जापानी हैनिबल की दहशत शुरू होती है 1 घंटे पहले। उस गांव की औलाद मशीन थी, एक ऐसा गांव जहां इंसानों को जिंदा खा लिया जाता है। सालों पहले उसे जबरन एक राक्षस से गर्भवती किया गया और कुछ ही महीनों में उसने राक्षस का ही बच्चा पैदा कर दिया। लेकिन अब वो किसी तरह उस नरभक्षी गांव कमाखापुर से भाग चुकी है। पर भागते ही उसे लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और पीछे से जो आदमी आ रहा था उसका चेहरा हूबहू उसी गांव के किसी आदमी जैसा था। लता डर के मारे सीधे घर की ओर भागी, लेकिन वो आदमी अपने जूते उतार कर चुपचाप उसके घर में घुस आया। अच्छी बात ये रही कि लता पहले ही एक कोने में छुप चुकी थी। वो आदमी उसे ढूंढ नहीं पाया, लेकिन तभी उसका एक दोस्त घर पहुंचा। आदमी ने उसी दोस्त को बंधक बना लिया। दोस्त ने तो लता की लोकेशन नहीं बताई, लेकिन लता मासूम दोस्त को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो खुद अपने बच्चे को लेकर बाहर निकल आई और फिर बच्चे ने वैसा किया। आदमी जमीन पर गिर पड़ा मांगने, लेकिन उसे क्या पता था राजन और करण अब खुद ही पुलिस के टारगेट पर आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से पुलिस को खबर लगी थी कि कमाखापुर में इंसान खाए जा रहे हैं और इसी के बाद वहां 100 से ज्यादा पुलिस वाले गांव में दबिश देने गए। लेकिन फिर जो हुआ, गांव वालों ने पुलिस को ऐसे काटा कि पूरा दल मैदान में मारा गया। जब ये खबर अधिकारियों तक पहुंची तो तुरंत भारी हथियारों और फोर्स के साथ गांव पर हमला करने की तैयारी हुई। गांव के मुखिया यानी राजन अब पुलिस की पहली लिस्ट में आ गया और इसी रात उस गांव में एक बलि की रस्म होनी थी, जहां मासूम बच्चों को काटकर पूरे गांव में बांटा जाता है। पुलिस अफसरों ने तय किया इसी मौके पर गांव को जड़ से खत्म किया जाएगा। लेकिन उधर गांव में